क्या हाल है भाई लोगों, कैसी चल रही है लाइफ? एक नंबर। ये है हमारा डे 18 ऑफ द चैलेंज सीरीज टू अचीव द एम, टू अचीव द गोल, टू अचीव द विजन। जैसे कि हर बंदे का कुछ ना कुछ सपना होता है, कुछ ना कुछ एक होता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, ये पाना चाहता हूँ, वो पाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो वैसे ही भाई यार, एक सक्सेसफुल होने की लाइफ पे इंसान की होती हुई कोशिश की एक छोटे से हिस्से की एक छोटी सी जर्नी का ये डे 18 है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपने जीवन का भट्टा बिठा लेता है, जो कि आज के ऑब्जर्वेशंस है, और कैसे दूसरा इंसान अपनी स्मार्टनेस की वजह से अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। अब उन सबको समझने के लिए ना दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आपको ये क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि स्मार्ट कौन होता है और डम कौन होता है। तो दोस्तों, ये बात नोट कर लेना, आज कर लेना, कल कर लेना। जो बंदा किसी भी तरीके से चीज़ों को सेपरेट कर देता है, यानी कि ये चीज़ करूँगा तो वो नहीं करूँगा, वो करूँगा तो ये नहीं करूँगा, ऐसा होगा तो वैसा नहीं होगा, वैसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, बड़ा चूज़ी रहता है कि मैं तो यही करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ लोग होते हैं जो कि स्मार्ट लोग होते हैं, जो कि चीज़ों में एक लिंकेज रखते हैं, एक लिंकिंग रखते हैं, यानी कि भाई पढ़ते भी हैं तो मस्ती भी करते हैं, सीरियस रहते हैं तो थोड़े से मजाकिया भी रहते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा भाई साहब खेलते कूदते भी हैं, खुद को थकाते भी हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं तो कभी कभी चुप भी रहते हैं। कहने का मतलब है हर चीज़ का मिक्स, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा साइंस भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। ये टाइम गया, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले तरीके हैं दुनिया के कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करो। जिंदगी में हर चीज़ साथ चल रही है। एक जीवन जीने के लिए इंसान को दिमाग भी चाहिए, दिल भी चाहिए, किडनी भी चाहिए, लिवर भी चाहिए। तो वो फिर कैसे एक चीज़ कर ले? उसको सांस भी चाहिए, आवाज़ भी चाहिए, उसको दोस्त यार भी चाहिए, खाना भी चाहिए, उसको सुख भी चाहिए, उसको दुख भी चाहिए, उसको भागना भी है, दौड़ना भी है, थकना भी है, रुकना भी है, घूमना भी है, बोर भी होना है, फिर इंजॉय भी करना है, मन को मारना भी है, फिर मन को कभी कभी नहीं मारना भी है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अलग अलग रंग है, अलग अलग शेड्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को बड़ा नॉर्मल करना, एक्सेप्ट करना, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो स्मार्ट लोग करते हैं, डम लोग नहीं करते, ठीक है। मासेस का, पब्लिक का बिहेवियर पैटर्न्स जो होता है, वो सब डम लोगों को इम्पैक्ट करता है। उनके मूड, उनके उनके उनको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो बंदा स्मार्ट है, उसको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी। अगर कोई भी चीज़ कर रही है और वो उसमें परेशान हो भी रहा है, थोड़ी देर के लिए इरिटेट हो भी रहा है, तो भी वो कहीं ना कहीं से अपनी बेहतरी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने विजन के लिए रास्ता बना लेगा, आगे बढ़ जाएगा। वो स्मार्टनेस होती है, ठीक है। आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखोगे तो सिर्फ वही हिस्सा देख पाओगे। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को एक होलसम तरीके से देखोगे तो आप उनमें डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे वो एक दूसरे को इम्पैक्ट डालती हैं। और असली ग्रोथ होलसम ओवरऑल ग्रोथ ही होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ मैं खेलने में अच्छा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ मैं फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ मैं माइंड एक्टिविटी में अच्छा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, उस चीज़ में अच्छा हूँ। ये जीवन एक मिला है, कोई सिलेबस नहीं कि उसने वो पढ़ लिया, तुमने ये पढ़ लिया। सबका बराबर है, सबके लिए बराबर है। तभी तो हमारी सोसाइटी में सब कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि साइंस वाले बंदे को सीए का ज्ञान नहीं है, सीए वाले बंदे को लॉ का ज्ञान नहीं है, लॉ वाले बंदे को टेक्निकलिटीज़ का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे क्या कोई भी बंदा होलसम तरीके से अपना डेवलपमेंट कर पा रहा है? तो वो डम्ब हुआ कि स्मार्ट हुआ? तुम खुद सोचो। कोई भी चीज की क्लैरिटी जरूर ले लेना, लेकिन कौन से वो कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि संदर्भ में है, वो ना देखना। ये बेवकूफ लोग करते हैं। और क्लैरिटी के साथ साथ उसके पीछे का आधार क्या है, किसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पीछे का बुनियादी कॉन्टेक्स्ट, ये समझना स्मार्ट लोगों का काम है। तो ये सारे आज के हमारे डे के ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। और अगर कुछ समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और भी ठीक है। सी यू अराउंड गाइस, मिलते हैं हमारे आगे के एपिसोड्स में। तब तक के लिए यू ऑल्सो एंजॉय, मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ। अचीव योर एम, आई एम अचीविंग माइन। सी यू सून अराउंड गाइस इन द जर्नी।